हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं जेआईपी मैट एग्जाम से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पैटर्न की, और लास्ट मिनट पे हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिनेस। दिस इज अजय शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं जेआईपी मैट एग्जाम की, जो आई एम जम्मू और आई एम बोधगया के इंटीग्रेटेड प्रोग्रामिंग मैनेजमेंट के लिए कंडक्ट किया जाता है। कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं और अब हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज हो जाए। अगर हम एप्टीट्यूड टेस्ट पर एक नज़र डालते हैं तो ड्यूरेशन टेस्ट की होती है 150 मिनट्स। सेक्शनल टाइम लिमिट की बात करें तो वो नहीं होती है, आप किसी भी सेक्शन में मूव कर सकते हैं। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 100। तीन एरियाज में डिवाइड होते हैं, तीन सेक्शंस में डिवाइड होते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 33 क्वेश्चंस, लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन 33 क्वेश्चंस, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 34 क्वेश्चंस। यहाँ पर किसी भी तरह की सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है। आपका जो एडमिशन होता है वो आपके ओवरऑल स्कोर के बेसिस पे होता है। टोटल मार्क्स कितने हैं पेपर में, अगर हम बात करें 100 क्वेश्चंस हैं, 400 मार्क्स का यह पेपर होता है। दैट मीन्स सही करने पर आपको 4 मार्क्स अलॉट होते हैं पर क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन में आप मिस्टेक कर देते हैं तो 1 मार्क डिडक्ट होता है। कोई क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो ना ही तो कोई मार्क्स आपको अलॉट होते हैं, ना ही कोई मार्क आपके डिडक्ट होते हैं। अगर पैटर्न की बात करें तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पेपर होता है। जैसे आई एम इंदौर में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर एक शॉर्ट आंसर बेस्ड सेक्शन भी होता है। जेआईपी इवेंट में जो सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड होते हैं। अगर हम फोकस करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के 5 क्वेश्चंस 2021 में और 2022 में 4 क्वेश्चंस, ओवरऑल 9 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, इनके हर साल आपको 4 and 4 क्वेश्चंस मिलते हैं। नंबर सिस्टम में 4 and 3 7 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं दोनों ईयर्स में मिला के। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ना यहाँ पर काफ़ी वेरिएशंस आपको मिलते हैं। यहाँ पर हो सकता है एक क्वेश्चन क्रॉसिंग टाइम ऑफ ट्रेन्स का हो, तो दूसरा क्वेश्चन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड का हो, तो तीसरा क्वेश्चन लीनियर रेसेस का हो, चौथा क्वेश्चन जनरल टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में जो रेशियो कंसेप्ट है उस पर बेस्ड हो सकता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, इक्वेशंस, जो बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस यस रेगुलरली पूछे गए हैं। लास्ट ईयर इक्वेशंस के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे गए थे और थोड़ा पैटर्न में भी बदलाव था। जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस पूछे गए थे उनमें से कई क्वेश्चंस ऐसे थे जहां पर आपको एक इनिशियल इन्फॉर्मेशन दी गई थी, फिर 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, बेस्ड ऑन दैट इन्फॉर्मेशन। और फिर आपसे पूछा गया था कि बताइए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है क्या ये सही है या गलत है। इससे क्वेश्चन टफ नहीं हुआ था, बस हाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन में टाइम जरूर लगा था और थोड़ा एक नॉर्मल जो ट्रेडिशनल पैटर्न है उससे हटके क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। एवरेज, एलिगेशन, मिक्सचर, हर साल के क्वेश्चन आपको 2 तो मिल ही जाएंगे। टाइम एंड वर्क 2021 में 3 क्वेश्चन थे, उनमें से एक क्वेश्चन था टाइम एंड वर्क 1 डे वर्क कंसेप्ट पर बेस्ड, एक क्वेश्चन था टोटल वर्क कंसेप्ट पर बेस्ड और एक क्वेश्चन था पाइप्स एंड सिस्टम पर बेस्ड। दैट मीन्स अगेन ये कोशिश ये कर रहे हैं कि हर तरह के क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाए। ट्रिगोनोमेट्री, लास्ट ईयर 3 क्वेश्चंस थे और घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिक एल्जेब्रिक जब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज की हम बात करते हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चन, या फिर क्वेश्चंस बेस्ड जिसमें हाइट्स एंड डिस्टेंसेस इन्वॉल्व हो रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, रेशियो प्रोपोर्शन वेरिएशन भी है। सर्ट्स एंड इंडाइसेस के क्वेश्चंस यस लास्ट ईयर एब्सेंट थे। पार्टनरशिप का हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, बेसिक क्वेश्चन है। एजेस के क्वेश्चन लास्ट ईयर थे। नॉर्मली हम एजेस को सेपरेट टॉपिक के रूप में ना लेके पार्ट ऑफ इक्वेशन इसको हम डील करते हैं। सीक्वेंसेस इन सीरीज हर साल एक क्वेश्चन और बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस किए होंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, एकदम बेसिक लेवल का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन जहां पर कोलिनियरिटी की कंडीशन कुछ पूछी जा सकती है या आपका जो डिस्टेंस फॉर्मूला है उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर सीरीज एंड क्लॉक्स, लाइक लास्ट टू लास्ट ईयर क्वेश्चंस थे, एक नंबर सीरीज पर बेस्ड था और एक क्लॉक्स पर था। नॉर्मली नंबर सीरीज आपको कहाँ मिलेगी, लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में, पर मैथ्स में भी इसके क्वेश्चन डाले गए थे। प्रोबेबिलिटी का लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन जिसको बाइनरी लॉजिक कहते हैं, लाइक ए प्लस बी आपको डिफाइन किया गया था रिलेशन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन था ना। बहुत इजी क्वेश्चन पेपर हम कहेंगे इसको, मॉडरेट में से भी थोड़ा सा इजी है, लेकिन हाँ अगर आप कंपेयर करेंगे जो आई एम रोहतक का पेपर होता है तो उसके मुकाबले थोड़ा सा ये हायर लेवल का पेपर होगा। लास्ट ईयर पेपर में कुछ मिस्टेक्स थी और अनफॉर्चुनेट पार्ट ये था कि जिन लोगों ने उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया था सिर्फ उन्हीं को बोनस मार्क्स मिले थे। तो ये एक एडवाइस होगी मेरी कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर करते समय लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, राइट, या क्वेश्चन में गलत है, तो आपको आंसर जरूर मार्क वहाँ पे करना होगा, ओनली तभी आपको वो बोनस मार्क्स मिलेंगे। लाइक लास्ट ईयर एक क्वेश्चन था कि पॉलिनोमियल दिया हुआ था और ये पूछा गया था कि एम की वैल्यू क्या है व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय +7, तो एक्चुअल में पूछा गया था x + 7।
तो अगर एक्स वहाँ मिसिंग था तो एक नॉर्मल स्टूडेंट जो तैयारी कर रहा है वो इस क्वेश्चन को छोड़ देगा। लेकिन जिपमेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कॉन्फिडेंट है कि क्वेश्चन गलत है या कुछ डेटा मिसिंग है और आपको मालूम है वो डेटा क्या है, तो अपनी एक आंसर जो आपको लग रहा है कैलकुलेटेड रिस्क, वो आपको ज़रूर लेनी होगी। तभी आप अपने चांसेस जो हैं वो इंक्रीज कर पाएंगे। सेकेंड सेक्शन वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, एक आसान सेक्शन है और कई लोग इस सेक्शन में ऑलमोस्ट मान के चले 100% मार्क्स लाते हैं। इंग्लिश यूसेज के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं जिसमें क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एरर डिटेक्शन। अच्छा, इसके अलावा फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉर्म ऑफ ग्रामर, टेंसेस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लाइक एक सेंटेंस दे दिया गया, उसका पैसिव वॉइस पूछा गया है और पूछा गया बताइए जो 4 सेंटेंसेस उनमें से कौन सा सही पैसिव वॉइस को उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रपोजिशंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वर्ब या फिगर ऑफ स्पीच का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर यहाँ पर पूछा गया था। तो अराउंड आप मान के चले ओवरऑल क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर 11 थे और लास्ट ईयर 17 क्वेश्चंस थे। इजी लेवल के क्वेश्चंस थे, आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। वोकेबलरी वर्ड्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, एनालॉजी, फिल इन द ब्लैंक्स, स्पेलिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे। बट आप देख सकते हैं कि जो नंबर है ये काफ़ी अच्छा था। पैराजिम्बल्स के क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे बहुत छोटे साइज के पैराजिम्बल्स होते हैं और जनरली आप अगेन यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 100% एक्यूरेसी। आप इसको कंपेयर मत करिएगा जो IIM इंदौर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके मुकाबले काफ़ी इजी लेवल का ये पार्ट रहता है और उसमें आप स्कोर कर सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन बहुत छोटे पैसेजेस, मतलब लास्ट ईयर यहाँ पे 4 क्वेश्चन का एक पैसेज था, पर अगर आप उसके नंबर ऑफ लाइन्स काउंट करेंगे तो मुश्किल से 7 या 8 लाइन्स वहाँ पर थी। करेक्ट, तो अगेन और वो भी मुश्किल नहीं था तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं। ईडियम्स एंड फ्रेजेस लास्ट ईयर नहीं पूछी गई थी। इंग्लिश एक स्कोरिंग सेक्शन होता है जिपमेट में और ध्यान रखिएगा यहाँ कट ऑफ काफ़ी हाई जाती है। आई रिमेंबर लास्ट ईयर वन ऑफ माई स्टूडेंट हु गॉट 342 मार्क्स, उनका नाम पहली लिस्ट में नहीं था पर धीरे धीरे सब्सिक्वेंट लिस्ट में उनका नाम आ गया था एंड ही इज़ फाइनली स्टडिंग इन IIM बोधगया राइट नाउ। लेकिन हाँ, कट ऑफ जनरली पेपर ईजी होगा तो कट ऑफ इसकी हाई जाएगी। लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, नाउ अगर हम लास्ट ईयर की बात करेंगे तो यू विल फाइंड कि डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सडनली काफ़ी ज़्यादा आ गए। 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इनफैक्ट फर्स्ट 3 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के, नेक्स्ट 4 क्वेश्चन डेटा इंटरप्रिटेशन के, देन देयर वर 5 क्वेश्चंस का एक सेट जो डेटा इंटरप्रिटेशन पर बेस्ड था और 3 क्वेश्चन। बट मेजरली जो क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए थे दे वर बेस्ड ऑन सिंपल एवरेज कंसेप्ट या परसेंटेज इंक्रीज कंसेप्ट या ये इसका कितना परसेंटेज है। दैट इज काफ़ी ईजी सेक्शन आप कहेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन को। बाकी नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड वन आउट, रैंकिंग करना, बोर्ड मास, बाइनरी लॉजिक लगाते हुए ये क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर ज़्यादा थे, लास्ट ईयर कंपेरेटिवली ये कम थे। ठीक है, डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन एक क्वेश्चन लास्ट टू लास्ट ईयर आया था। वेन डायग्राम और क्यूब्स वर बेस्ड क्वेश्चन, आपको 4 डायग्राम दिए गए हैं, 3 रिलेशन गिवन है और आपसे पूछा गया इन डायग्राम में से कौन सा ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। उस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। ब्लड रिलेशन के सिंगल लाइनर क्वेश्चन, कुछ सेट अभी तक तो नहीं पूछा गया है। 2 क्वेश्चन आप देख सकते हैं दोनों साल आ रहे हैं। पाथ्स एंड डायरेक्शन का लास्ट ईयर 1 क्वेश्चन था, लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वर 2 क्वेश्चंस। असर्शन, रीजन, कंक्लूजन, लास्ट टू लास्ट ईयर देयर वर 1 क्वेश्चन ईच इन दीज 2 एरियाज, लास्ट ईयर एक भी क्वेश्चन नहीं था। सिलोजिज्म का हर साल आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर मिल रहा है। डबल लाइनअप अगेन बहुत बेसिक लेवल के जहाँ पर आपको मल्टीपल वेरिएबल्स दिए गए हैं और उन्हें आपको डील करना है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है, पेपर टफ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 5 दिन का समय है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 2021 और 2022 के जो पेपर्स हैं, ओरिजिनल पेपर्स, उन्हें मैं पहले एक बार अटेम्प्ट करूँगा, उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करूँगा। आप चाहें तो हमारा जो चैनल है एग्जामिनेस्ट यूट्यूब पे, उसमें आप अंदर चाहेंगे तो प्लेलिस्ट में आपको जिपमेट 2021 और जिपमेट 2022 के अंदर पूछे गए हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा, चाहे वो मैथ्स का क्वेश्चन हो, रीजनिंग का हो या इंग्लिश का हो। तो एक बार ये दोनों जो प्लेलिस्ट है उनको आप एक बार देख लें ताकि आपको क्वेश्चंस का आइडिया लग जाए कि किस लेवल पे हमें प्रिपरेशन करनी है। नेक्स्ट 5 डेज आप छोटे छोटे जो टेस्ट होते हैं अलग अलग कैटेगरी पर बेस्ड, उन टेस्ट की आप प्रैक्टिस करें। किसी भी तरह की कोई असिस्टेंस आपको चाहिए हो, अगर आपको लगता है कि आपको कुछ अच्छे टेस्ट देने हैं फॉर नॉट ओनली JIP मैट प्लस साथ में IIM इंदौर के लिए, तो वो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। IIM इंदौर से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो मैं आपको बनाऊंगा जहाँ पर जो टॉपिक्स पूछे गए वो, उनके क्वेश्चंस और कैसे उन्हें तैयारी करना है उसके बारे में बात करें।